वर्ल्ड फूड इंडिया, जो मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई एक ऐसा इनिशिएटिव है जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करता है। एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे ये तमाम लोग कैसे एक साथ आकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर अपनी अपनी योजनाओं का आदान प्रदान कर सके, ये वर्ल्ड फूड इंडिया वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। पिछले साल भी 2017 से हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत की, पर बीच के कुछ साल पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से हम लोग इसको निरंतरता में चला नहीं पाए। पिछले साल से पुनः हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और इस उद्देश्य के साथ कि हर साल इस इनिशिएटिव को भारत में किया जाए ताकि विदेशों से भी जो लोग आए न सिर्फ वो अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भारत में कर सके, बल्कि भारत की जो यंग स्टार्टअप्स हैं या जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं उसको भी एक इंटरनेशनल मार्केट मिले। भारत एक कृषि प्रधान प्रदेश देश है और बिहार जैसा राज्य, जिस राज्य से मैं खुद आता हूँ, एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा महत्व है। बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाने के, जब मुझे मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं भी दी गई थी, तब भी मैंने बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर इस बात का जिक्र किया था कि कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकास की गति दे सकते हैं। अगर हमारे राज्य में अलग अलग जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलते हैं तो न सिर्फ हमारे किसानों को इससे आर्थिक लाभ होगा, बल्कि हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और जब मैं प्रोसेसिंग यूनिट्स का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं बड़े उद्योगों का ही जिक्र नहीं कर रहा, मैं उन छोटे उद्यमियों का भी जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने छोटे स्तर पर ही सही पर एक अपनी पहचान बनाकर जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में वो लोग आए, भले वो स्मॉल एसएचजीज हो या माइक्रो एंटरप्राइजेस हो, और बड़े उद्योग तो है ही इसमें जिन्होंने अपना योगदान देने का काम किया। ऐसे में आने वाले दिनों में बड़ी सोच के साथ हम लोग बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसका जिक्र आने वाले दिनों में और प्रमुखता से मैं आपके साथ करूंगा। पर उस दिशा में जो बाधाएं हैं, जो अड़चने हैं, उसको कैसे हम लोग दूर कर सके, उस उद्देश्य के साथ आज इस बैठक को हम लोगों ने आयोजित किया, जहां पे ऐसे लोगों को हम लोगों ने अपनी बातों को रखने का मौका दिया जो इस उद्योग के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उसके सुझावों को भी हम लोगों ने तो वही ओपन हाउस के माध्यम से चर्चा उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने की जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर संभवतः अपने घर परिवार की मदद से अलग अलग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम का लाभ लेते हुए अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। आज इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया, जो मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई एक ऐसा इनिशिएटिव है जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करता है। एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे ये तमाम लोग कैसे एक साथ आकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर अपनी योजनाओं का आदान प्रदान कर सके, ये वर्ल्ड फूड इंडिया वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। पिछले साल भी 2017 से हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत की, पर बीच के कुछ साल पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से हम लोग इसको निरंतरता में चला नहीं पाए। पिछले साल से पुनः हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और इस उद्देश्य के साथ कि हर साल इस इनिशिएटिव को भारत में किया जाए ताकि विदेशों से भी
जो लोग आए ना सिर्फ वो अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भारत में कर सके, बल्कि भारत की जो यंग स्टार्टअप्स हैं या जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं उसको भी एक इंटरनेशनल मार्केट मिले अपनी चीजों को प्रदर्शित करने को लेकर। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगामी 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कई राज्यों के का प्रतिनिधित्व इसमें होगा, कई मिनिस्ट्रीज का इंटर मिनिस्ट्रियल इंटरैक्शन भी है इसमें, जहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी अपनी चीजों को फूड से जुड़ी हुई कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है उसको भी वो लोग वहां पर प्रदर्शित करने का वो लोग कार्य करेंगे। कई देशों के प्रतिनिधि मंडल भी इसमें अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे गांव के एक युवा का स्टार्टअप हो या इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी हो, ये तमाम चीजें जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो इससे बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। B2B हो या B2G हो या G2G हो, कई MOUs पिछली बार भी हम लोगों ने देखे जो न सिर्फ साइन हुए बल्कि धरातल पर भी वो उतरे हैं। इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि कई ऐसे बिजनेस इंटरेक्शंस होंगे, कई ऐसे नए MOU साइन होंगे और कई नए एवेन्यूज इसके माध्यम से हम लोग खोलने का अवसर हम लोग को मिलेगा। तो आज इन तमाम बातों को लेकर आज ये बैठक थी।